जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देगे निज जान्यो। एक सूत्र में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। भागवत जी में जैसा वर्णन है कि जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, अर्थात आपको जब भूल जाता है तो वह अपने को अलग मानने लगता है। किंतु यहीं से अगर कोई इस सूत्र को पकड़े कि कोई परम तत्व को याद कर ले, परम तत्व की स्मृति में आ जाए, परम तत्व में नित्य स्थित हो जाए, तो फिर विस्मृति के चक्र से वह छूट जाता है और उसकी संस्कृति का ही नाश हो सकता है। किंतु जीव का इतना अभिनिवेश होता है, वह जिन जिन शरीरों में जाता है उसी उसी शरीर को अपना मान लेता है। इसी कारण से उसे बार बार संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। मैं दूसरे की क्या बात करूं? अगर मैं स्वयं अपनी ही बात करूं तो मैं स्वयं को साधना करते हुए भी शरीर मानता हूं, तो फिर साधना का लाभ क्या है? साधना की ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, मैं प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं, मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं। जब इनका बार बार अनुसंधान करते करते जो शेष रहता है वह आत्मस्वरूप है। किंतु क्या अपने साधन से वह आत्म तत्व प्राप्त हो सकता है? मैंने तो बस यही जाना है कि नहीं, बिना आपकी कृपा से आपकी प्रभुता ही नहीं जानी जा सकती है। किंतु आप कृपा करते किस पर है? कृपा तो फैली हुई है चारों तरफ, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, माता पिता की कृपा, ईश्वर कृपा, सब कुछ फैली हुई है। बिना तो साधकों को होता है, वह क्या ग्रहण कर रहे हैं, उनका चित्त वृत्ति कहाँ है? यदि उनका चित्त विषयों में आसक्त है, इसका मतलब उन्होंने अपनी उपाधि को भी बचा कर रखा है ना। देखिए, जैसे नमक का ढेला पानी में अगर मिल गया, as a lump of salt dropped into water become dissolved in water and cannot be taken out again, but wherever we taste the water it tastes salt। जहाँ जहाँ हम उस नमक वाले पानी को चख कर देखेंगे वो नमकीन ही प्रतीत होगा। वैसे ही ये सारा संसार आपका स्वरूप ही है, किंतु हमें तो भान नहीं हो रहा है। भान नहीं हो रहा तो आप इसका अभ्यास तो कीजिए। अभ्यास में भी तो आपकी माया की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति है, तो फिर इसमें से जीव कैसे बचे? माया शक्ति और विक्षेप शक्ति सिर्फ आप पर ही नहीं है, सब पर है। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है। कोई भी जीव जन्म धारण कर रहा है प्रकृति के गुणों से आसक्त है, बना हुआ है। अब प्रकृति में रहते हुए वो प्रकृति के गुणों से बाहर निकल जाए, प्रकृति में रहते हुए साधना करके प्रकृति पुरुष तत्व को, परम तत्व को प्राप्त कर ले, तो यही तो साधना है। होता है ये कृपा से, ठीक है, किंतु कृपा का अर्थ क्या है? आप साधन करना छोड़ दें, साधन कीजिए, किंतु मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं आए। जीव जबते हरिते बिलगानियो, जो आपने पहले पूछा था कि जीव जबते हरिते बिलगानियो तब ते देगे नहीं जानियो। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तो अपने को अलग मान बैठता है। किंतु आपके सारे प्रश्नों का सूत्र तो इसी में है, तो फिर आप प्रश्न क्या कर रहे हैं? आप इस प्रश्न पर बार बार विचार कीजिए, इसके सूक्ष्म सूत्रों पर विचार कीजिए। जीव जब मुझको भूल जाता है अर्थात परमात्मा का प्रतिबिंब भोग शरीर धारण करके जीव रूप में स्थित है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं संपूर्ण भूतों को मुझे दिखाई नहीं देता, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा दिखाई नहीं देता, तो फिर दिखाई किनको देता है? जो इस परम तत्व को बार बार अनुसंधान करते हैं, बार बार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि परम तत्व हृदय में ही स्थित है, सबके हृदय अचित अविकारी। और जो परम तत्व पहले से स्थित है, क्या उसको प्राप्त करना है? नहीं, प्राप्त नहीं करना है। आपको पहले उसका अनुभव करना है कि वह परम तत्व परमात्मा हमारे भीतर है। परमात्मा को प्राप्त क्या करेंगे? हिमालय की चोटी पर भी जाएंगे और आपका चित्त यदि आपके संसार में आसक्त है तो अब संसार में ही है ना। आप विरक्त भी हो गए, आपने संन्यास भी ले लिया, और यदि आपका चित्त परमात्मा में नहीं, संसार के विषय में आसक्त है, तो आप विरक्त है कहाँ? और यदि आप विरक्त होते हुए भी अपने चित्त को हिमालय की चोटी पर रखते हैं, या आपका चित्त संसार से उपरत हो गया है, संसार के किसी भी विषय में आपका तनिक भी निवेश नहीं है, तो आप संसार में वास्तव में विरक्त यही तो समान है, यही तो वैराग है। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आप विरक्त या गिरस्त के भेद में पड़े, मैं यह आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जीव जहाँ है वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि परमात्मा पहले से ही वहाँ है।
कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। सर्वम खलिद मेवाहम ननदस्ति सनातनम सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्त्वमसि जीव ब्रह्मण्यो नाम प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्व को मोह का सोका तत्व अनुपस्थित। ये सारे वाक्य क्या बता रहे हैं? ये सारे वेदांत वाक्यों को बार बार अनुसंधान कीजिए और अनुसंधान करते करते आपको क्या बोध होगा? वह परम तत्व आप में है और परम तत्व में ही आप स्थित है, जो आत्मा को सब भूतों में देखता है तथा सब भूतों को आत्मा में देखता है। इसके लिए सारा संसार आत्मा ही हो गया। और किसके द्वारा किसको देखे? देखिए, जब दो था तब संसार में देख रहे थे ना किसी को, किंतु जब आपने जान लिया कि सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है तो फिर विस्मृति कैसी? इसका मतलब कमी आप में है। आप सारे संसार को संसार रूप देख रहे हैं और परमात्मा स्वरूप नहीं देख रहे हैं, तो कमी आप में है, परमात्मा में है। आपकी साधना में कमी है। आप साधना को की तीव्रता को और आगे बढ़ाइए, और नाम जप कीजिए, और मंत्र जप कीजिए, और स्वाध्याय कीजिए, और ध्यान कीजिए। देखिए कैसे आपके सामने परम तत्व स्वतः प्रकाशित हो जाता है। वह स्वयं को प्रकाशित करने के लिए आतुर है। मिलने के लिए तो वो अभी बेकरार है, और वापस मिलने की शर्त पड़ी तो जुदा हुए थे। फिर काहे कर किसी जीव को मृत्यु का भय है, किसी जीव को पुनर्जन्म का भय है। जीव परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चैतन्य वंश है सुप्रासी मामे वंशो जीव लोके जीव सनातन। जब वो परमात्मा का ही अंश और मूल लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, तो बीच में जो भी है उसको हटाइए, सब कुछ परमात्मा स्वरूप में देखिए। फिर देखिए कैसे आपकी यात्रा पूरी होती है। परमात्मा कृपा करने के लिए ही आपको इस मार्ग पर लाए। परमात्मा कृपा करने के लिए ही आपको मनुष्य रूप दिए हैं। परमात्मा कृपा करने के लिए आपको वेदांतों को ज्ञान दिए, साधना दिए, स्वाध्याय दिए, अवसर दिए हैं, जो सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। सबको प्राप्त सहज में होता भी नहीं। आप अपने आस पास देखिए किसको यह अवसर प्राप्त है। एकांत रात्रि में एकांत सत्संग किसको प्राप्त है? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं स्वयं देने के लिए किसी न किसी माध्यम से प्रस्तुत रहता हूँ। फिर आपकी चित्तवृत्ति मुझमें नित्य स्थित नहीं हो रही है। नित्य स्थित नहीं हो रही तो क्या हम स्वतः निरापद भूमि में पहुंच सकते हैं? मैं यह नहीं कह रहा कि आप स्वतः निरापद भूमि में पहुंच जाइए। मैं यह कह रहा हूँ कि आप निरापद भूमि में ही है। बाकी जो कुछ है वो विक्षेप है, वो आपका स्वरूप ही नहीं है, उसको त्याग दीजिए। फिर यहाँ त्यागने का गलत अर्थ आपको नहीं लेना है। त्यागने का अर्थ है कि दृश्यमान जो भी दिखाई दे रहा है वह है ही नहीं। सुंदर बुद्धि वाला पुरुष सब दिखते हुए संसार को आत्मा में लीन करके एक निर्मल आकाश में परमात्मा का ध्यान करें। अच्छे प्रकार का ब्रह्मज्ञानी योग अभ्यास में लगा हुआ ज्ञान दृष्टि से एक परमात्मा को ही देखता है। सारा संसार जब ठाकुर जी कहे राधा रानी का स्वरूप है, और यहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि माता पार्वती, सीता जी, दुर्गा माँ, काली में सब एक ही है, फिर भेद है कहाँ? और हमारी दृष्टि में भी मैं तो कभी द्वैत मानता ही नहीं इन सब में। जो हमारे लिए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी वही आप है। जो हमारी श्रीमती राधा रानी है, हमारी ठाकुरानी है, वही तो माता पार्वती, वही माँ काली भी है, वही माँ सरस्वती भी है, वही निर्गुण गम भी है, वही सगुण साकार भी है। मूल लक्ष्य सिर्फ यही है कि आप परम तत्व में स्थित होना चाहते हैं। स्थित होना चाहते हैं तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना करनी पड़ेगी। बारी मते ऋतुई बरु सिद्धांत बरु तेल बिना हारे मुझे न बहुत करिए सिद्धांत पे। जब बात नोट कर लीजिए, नहीं नोट हो तो दिमाग में बैठा लीजिए। साधना करनी पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान मिल जाएंगे ऐसे सहज में, ये संभव नहीं है। मिले हुए वो सबको है, किंतु जीव उनसे विमुख हुआ है। जीव धीरे धीरे परमात्मा से विमुख हुआ है। जीव परमात्मा की ओर पीठ किए बैठा है। परमात्मा तो सम्मुख ही है। अब जीव जो पीठ किए बैठा है परमात्मा से सम्मुख हो जाए तो फिर वो परमात्मा तत्व में ही स्थित है। तो फिर सारी साधना क्या है? सारी साधना कर्तृत्व अभिमान को नष्ट करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। कर्तृत्व जो मैं करता हूँ इसको नष्ट करने के लिए आपकी उपाधि, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आप 2-2 लाख मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और आपके अंदर भाव है मैं करता हूँ, तो वास्तव में आपकी उपाधि और ढीठ हो रही है या और ढीली हो रही है? आप स्वयं विचार कीजिए। आप अपनी ग्रंथि को तो स्वयं मान रहे हैं ना। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशय अच्छीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परावर का साक्षात्कार कर लेने के बाद जो हृदय ग्रंथि टूट जाती है, आप अपनी उपाधि को बचा कर रख रहे हैं और उस रस्सी को और कस रहे हैं। नहीं, मैं करता हूँ ही नहीं, और जीव करता हो भी क्या सकता है? जीव जब स्मृति के गर्त में गिरा हुआ था अनादिकाल से गिरा हुआ था, परमात्मा ने उसको वहां से लाकर मनुष्य को दिया, तो इसमें जीव का क्या सामर्थ्य है? कबहू करी करुणा निर्देही देख ईश बिनु हेतु से नहीं। परमात्मा ने अपनी कृपा से जीव को मनुष्य को दिया है। जीव का कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं था। पुण्य होता तो स्वर्ण लोकों में भटकता रहता। स्वर्ण लोकों में भटकने के बाद जैसे वहां के पुण्य के खाते बंद रहते तो वहां से ढकेल दिए जाते हैं।
आपने तो देखा है कई प्रसंगों में। देखिए, सहज बात, सरल बात मैं आपको समझा देता हूँ। आप स्त्री हैं तो स्त्री के गुणों में आप प्रकृति स्वयं आपको खींच लेगी। आप पुरुष शरीर में तो पुरुष शरीर का गुण आपको खींच लेगा। प्रकृति को कोई नहीं जीत सकता है, प्रकृति स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। किंतु साधना यही कहती है कि पुरुष प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से विलग हो सकता है, विलग है, सिर्फ इसको मानना है, इसको अनुसंधान करना, साधना करना, साधना करने के बाद वो परम तत्व में स्थित हो जाएगा। तब उसको सारा संसार भगवान का ही स्वरूप दिखाई देगा। फिर किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, विकारों का भी उसको कोई विकार नहीं होता है। पर इतना शुद्ध हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि उसको देख के दूसरे ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसको देखकर दूसरे के मन में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कैसे होता है? क्योंकि वो अपने आत्मस्वरूप परमात्मा से तादात्म्य हो गया है। उसके भीतर उसकी खोली रूप से परमात्मा बात करते हैं। देखिए, मैं सुलभ हूँ, मैं सबके भीतर हूँ। किसी के प्रति आपके मन में थोड़ा भी राग और द्वेष है ना, तो मेरी प्राप्ति नहीं है। हाँ, आप मंदिर में मेरी पूजा खूब कर रहे हैं और किसी दूसरे का अपमान कर रहे हैं, तो वास्तव में आप लाख हवन कर रहे हैं, वह स्वीकार नहीं है। सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। यावत पश्येत किल मन आराधन तत्पर भवे, जब तक सारा संसार